वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला आप सभी के लिए, क्योंकि आप अगर बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, सभी का सिलेबस सेम है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, सिलेबस यही है आपको। अगर आप 5वें सेमेस्टर में हैं बीए के, बीएससी के या बीकॉम के, तो आपको को करिकुलर कोर्स के रूप में एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, और उस सब्जेक्ट का नाम है विश्लेषण क्षमता एंड डिजिटल जागरूकता। अंग्रेजी में बोले तो एनालिटिकेबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, ठीक है। तो इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 40 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आज के वीडियो के माध्यम से तीव्र गति से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर है 2024 की परीक्षाओं के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, किसी भी कोर्स आप कर रहे हैं, कोई भी कोर्स, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, सभी के को करिकुलर कोर्स में 5वें सेमेस्टर में आपको विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता पढ़नी होती है। आइए इससे बनने वाले प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले कई विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर जो हो चुके हैं उनको मैंने सॉल्व भी करवाया है। मॉडल पेपर बहुत सारे दे चुका हूं मैं, तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। हालांकि मैंने सोचा कि बिल्कुल आपके रिवीजन करवाने के लिए मैं ये क्लास लेकर के आया हूँ, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर आपको ये मिसिंग नंबर, यानी कि यहाँ पर क्या भरना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 3, 5, 4, 5, 4 और 37, ऐसे 4, 7, 4, 5 और 54, ठीक है। ऐसे 3, 5, 6 और बीच में आपको भरना है। यानी कि ये चार संख्याएं जो इधर इधर लिखी हैं, इनके संबंध से ये संख्या आई है, इन चारों के संबंध से ये संख्या है, तो इन चारों के संबंध से हमको ये बीच की संख्या निकालनी है। अब यहाँ पर देखेंगे ट्रिक क्या चल रही है। यहाँ पर ट्रिक सीधे सीधे क्या चल रही है, देखिए 3 का गुणा अगर आप यहाँ पर ऊपर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 3 और कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, ठीक है, और 5 25, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 3 चौको कितना होता है 12, यानी कि ऊपर ऊपर का मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया और इधर इधर का गुणा कर दिया, जोड़ो तो 3 तरीक मतलब 3 चौको 12, ठीक है, 5 25 25, तो 5 2 7 और 2 1 3, यानी कि 37 आपका आ गया बीच में। ऐसे यहाँ पर देखेंगे अगर ये भी यही ट्रिक चल रही है तो मैं इसको फॉलो कर दूंगा, अगर नहीं चल रही फिर दूसरी ट्रिक हम लोग अपनाएंगे। देखिए यहाँ पर देखेंगे 7 का गुणा 5 में करो, 7 5 35, ठीक है, प्लस 4 का गुणा 4 में करो, 4 चौको 16, यानी 16 हो गया। जोड़ो तो 5 और 6 कितना होगा, 6 5 11 के एक हासिल आई, कितना होता है, सॉरी 6 5 कितना होता है, 4 चौको 16, 7 पचे कितना, 7 पचे 35, और आप इसको अगर जोड़ेंगे तो 6 5 11 के एक हासिल आई एक, ठीक है। और इसके बाद में 3 और 1 4 और 1 5 कितना होता है, 51 होता है, ठीक है। यहाँ पर कितना दिया गया है, 54 दिया गया है, लेकिन ये 54 यहाँ पर गलत दिया गया है, यहाँ पर 51 कर लेंगे, ठीक है। अगर आप 54 देखेंगे किस तरीके से आपका नहीं आएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में अगर ये देखें, ऑप्शन में मिल रहा तो जान लीजिए यहाँ पर 51 ही होना चाहिए। देखिए 5 का गुणा 6 में करो, 6 पंचे 30, और 3 का गुणा 3 में करो, 3 तरीका 9, तो 30 और 9 कितना होता है 39, सी ऑप्शन में दिया, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको दूसरी विधि से करें 37, तो 37 कैसे आएगा, नहीं आएगा। 5 तियाँ 15 अगर हम करते हैं, 4 तिहाई 4 पंचे 20 करते हैं, तो 15 और 20 जोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा आपका। यानी ट्रिक वही चल रही है, यहाँ पर 54 गलती से मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर आप कर लेंगे 51, ठीक है, यानी यहाँ पर 51 कर लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या चल रहा है, 5 5 का गुणा और 3 4 का गुणा, दोनों जोड़ दो 37, 7 और नीचे मतलब नीचे ऊपर का गुणा और इधर साइड साइड का गुणा, आप करके जोड़ दो दोनों को, 5 छक्का 30 और 3 तरीका 9, 39, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर सीधे सीधे आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको भरना है। अब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस कॉलम को देखना होगा, इस कॉलम को देखना होगा, और फिर इस कॉलम को हम देखेंगे। जो ट्रिक यहाँ दोनों पर चलेगी वही यहाँ पर भी चलेगी। देखिए 12 है, फिर 6 है, फिर 5 है। अब इन तीनों से मिला करके 10 कैसे आया, इसी को हमको ढूंढना है। देखिए अगर हम ऐसे करें कि 12 पंचे कितना होता है, 12 पंचे 60 होता है, बिल्कुल 12 पंचे 60, और यहाँ पर देखें 12 और 5 का गुणा कर दिया, और 6 से अगर इसको हम भाग दे दें तो 6 एक एकदम 6 यानी 10 आ गया। यानी कि हम क्या कर दें, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए 12 पंचे कितना होता है 60 होता है, 12 और 5 का गुणा कर दें, यानी इसका इसका गुणा करके इससे भाग दे दें, तो ये आपका 10 आ जाएगा। तो इससे गुणा 12 पंचे 60 और 6 से भाग दे देंगे, 6 का नम 6 और 6 का नम 6, यानी कि 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 10 आ गया ये। तो अब दूसरे में देखिए यही ट्रिक फॉलो होगी तो आगे बढ़ेंगे। देखिए 8 का गुणा किस में करना है हमको, 9 में करना है। 9 8 कितना होता है, 72 होता है। 9 8 72, 72 में 2 से भाग कर दो, यानी इस संख्या से, क्योंकि बीच में जो यही है 6 से मैंने भाग किया था, तो यहाँ पर 2 से करेंगे, ठीक है। 2 से भाग करो, 2 एक नम 2, 2 तिहाई 6,
ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर एक बच गया तो यानी 12 हो गया, तो 2 छक्को 12 यानी 36। 36 आ रहा है, बिल्कुल 36। यानी कि ट्रिक यही चल रही है कि इसका गुणा करके और इससे भाग दे दो, इसका गुणा करके इससे भाग दे दो। तो ऐसे ऐसे इसका गुणा करके इससे भाग देना है। तो 9 में से आपको गुणा करना है, और ठीक है 9 में किससे गुणा करना, 9 में एक संख्या से गुणा करना है और 3 से भाग देना है। अब जो भी आएगा किससे गुणा करें कि आपका 24 आ जाए। अगर यानी हम यहाँ पर 24 रख लें, समझे, यहाँ पर आप मान लीजिए ये आपको निकालना है यही, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें 3 एकन्नम 3, 3 तिरिक्का 9, 3 यहाँ पर हो जाएगा, और 3 एकन्नम 3 और 8 तिरिक 24, यानी कि 8 यहाँ पर, यानी कि ये बराबर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पर 8 भर देंगे, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। आप कैसे 8 भरेंगे ये भी देखें। अब मान लेते हैं यहाँ पर हमने 8 भर दिया। अब देखो यहाँ पर 9 8 कितना होता है, 72 होता है। 72 को 3 से भाग दे दो, यानी कि जैसे हमने इसमें किया था, चेक कर ले। तो 3 दूनी 6, एक फदिलान तो 12 होगा, 3 चौको 12, 24 आएगा, बिल्कुल 24, यानी यहाँ पर भरा है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ये सीरीज चल रही है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 8 12 मतलब 8 80, तो 12 का क्या होगा, यानी कि 8 दुहाई 80, यहाँ पर दिया गया सीधा सीधा, यानी 8 में 10 का गुणा है, तो आगे क्या होगा, 10 का गुणा होगा 120, ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पर। देखिए ये तो ऐसे सिंपल सा दिख रहा है आपको, तो इसमें आपका तो ऐसे दिख रहा है कि भाई इसमें 120 होना चाहिए, बिल्कुल 120 होगा। क्योंकि 8 में देखें, 8 के बाद में एक जीरो है, वैसे 12 के बाद में एक जीरो कर दे, या फिर ये कर दे, या फिर 8 में आप 10 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ऐसे ही 12 में 10 से गुणा करो तो 120 हो जाएगा, तो यानी 120, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा किस चीज़ को, भाई ABCD। अगर ABCD आप नहीं जानते हैं तो ABCD आप याद तो सभी को होगी ABCD, लेकिन ए आप एक बार लिख लीजिएगा जब भी पेपर देने जाइएगा, तो ऐसे लिख लीजिएगा ABCDEF, ठीक है, GHIJKLM एक लाइन में लिख लीजिएगा, यम तक आप GHIJ और KL यम, यहाँ तक 13 अक्षर हो गए। अब ये 13 अक्षर एक लाइन में लिख दीजिएगा। अब पहले ए का अक्षर क्या होगा, 1 होगा, 2 बी का अक्षर 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4 होगा, ई का 5 होगा, एफ का 6 होगा, ऐसे आपका चलेगा, ठीक है। यानी यही नंबरिंग होता है, तो 26 नंबर तक आपका ये होता है। अब 13 के बाद में उल्टा चलने लगता है, तो मैं उसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है आपको, ठीक है। ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, क्लियर, ऐसे आपको दिखना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है फॉलो क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे इसमें क्या चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो जे कितने नंबर पर आपका आता है जे आप देखेंगे कितने नंबर पर आता है, सीधे सीधे समझो, जे आपका कितने नंबर पर आता है भैया, जे 10 नंबर पर आता है, ठीक है। और यन कितने पर आता है, यन आपका कितने पर आता है भाई, देखिए समझे कितना का अंतर चल रहा है। यन आपका आता है कितने नंबर पर, यन आता है 14 नंबर पर, ठीक है। ऐसे पी कितने नंबर पर आता है, पी आपका आता है 16 नंबर पर, ठीक है। और आपका टी कितने पर आता है, तो टी आपका कितने पर आता है भैया, T20 यानी कि 20 पर आता है टी, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे यल कितने पर आता है आपका, यल आता है 12 नंबर पर, ठीक है। और पी कितने पर आता है आपका, पी फिर से आपका 16 पर ही आता है, ठीक है, 16 यहाँ पर हमने कर दिया। वो आप देखेंगे यम कितने पर आता है, मैं तेरा हीरो यानी कि 13 पर आता है, समझो यहाँ पर मैं ट्रिक अपने हिसाब से देख रहा हूँ, तो यम 13 पर आता है। तो आप देखेंगे क्यू कितने पर आता है, क्यू आपका आगे कितने पर, 17 नंबर पर क्यू आता है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, सीधे सीधे आप देख रहे होंगे, 10 में 4 प्लस जोड़ दिया, यानी कि 10 4 14, 16 4 20, 12 4 16 और 13 4 17, यानी +4 का यहाँ पर अंतर चल रहा है। ऐसे ही यहाँ पर हमको +4 कर देना है। बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर, +4 कर देंगे कितना हो जाएगा, +4, 2 4 2 कितना हो जाएगा 6, 6 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है आपका, 6 नंबर पर आपका आता है यफ, ठीक है। यानी पहला अक्षर आपका यफ होगा, क्लियर हो गया हमको। अब यहाँ पर भी यफ दिया है पहला, यहाँ पर भी यफ, यहाँ पर भी यफ। अब ये डी वाला तो ऐसे गलत हो गया, एक चीज़ क्लियर हुई। दूसरा के कितने पर आता है भैया, के आता है 11 नंबर पर, 11 में प्लस अगर हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 4 कितना हो जाएगा भैया, 11 4 15, यानी 15 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, 15 नंबर पर आपका आता है भैया ओ, यानी कि यफ के बाद में ओ आएगा, क्लियर होगा। यफ के बाद में यहाँ पर आ रहा है, ये गलत होगा, यफ के बाद में एक यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, तो ये दोनों मतलब कि यानी कि यही दोनों होंगे, इन्हीं दोनों में से एक होगा। अब आगे वाला क्लियर कर देंगे तुरंत हो जाएगा। यल कितने पर आता है आपका भैया, यल का जो नंबर है वो होता है 12, 12 में +4 कर दो, 12 4 कितना होता है 16, 16 पर कौन सा अक्षर आता है भैया, 16 पर आपका आता है पी, यानी कि एफ ओ पी होगा।
एफ ओ आर है, ये गलत हो जाएगा सी, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और बचा, उसको भी चेक कर लो, वो कितने नंबर पर आता है, वो 15 नंबर पर आता है। 15 में 4 जोड़ना है, 15 4 कितना होता है 19, 19 पर कौन सा अक्षर आता है, बिल्कुल 19 पर यस आता है। तो बिल्कुल आपका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर ये भरा जाएगा। समझ में आ गया चीज़ें, तो ऐसे आपको इसको हल करना है। आगे देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है ए सी ई जी, और इसके बाद में ए के जगह पर आई लिखा है, आई सी के जगह पर के, ई के जगह पर यम, और जी के जगह पर ओ लिखा है। ऐसे हमको देखना ए कितने पर आता है, एक नंबर पर है, ठीक है। आई कितने नंबर पर आपका आता है, आई आपका आता है कितने नंबर पर भैया, आई आपका आता है कितने नंबर पर, फटाफट से आप बताएंगे। आई आपका आता है 9 नंबर पर, ठीक है। सी कितने पर है, 3 नंबर पर है, ठीक है। और आपका ये जो के है कितने नंबर पर पड़ता है, के आपका पड़ता है भैया 11 नंबर पर, ठीक है। ऐसे आप आगे देखेंगे, ई कितने नंबर पर आपका पड़ता है, ई आपका पड़ता है भैया 5 नंबर पर, ठीक है। तो आपका यम कितने पर है, यानी कि 13 नंबर पर आता है। ऐसे ही आप देखेंगे जी कितने पर है, तो G7 का वो होता है ऑर्गेनाइजेशन, तो G7 यानी कि हमने जी मतलब 7, जी आपका 7 नंबर पर आता है, ठीक है। और ओ कितने पर आता है, ओ कितने पर आता है भैया, वो आता है 15 नंबर पर। देखिए इसमें कितने का अंतर चल रहा है, एक में +8 है, ठीक है, +8, 3 और में इसमें +8 चल रहा है, 5 8 13, ठीक है, 7 8 15, 8 7 15 होता नहीं, तो यानी +8 चल रहा है सभी में, यानी कि इसमें 8 8 का गैप है, 8 8 अक्षर का। अब ऐसे देख लें, आप वैसे भी देख करके अंदाज सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए आपको नंबरिंग करके बता रहा हूँ, क्योंकि नंबरिंग में कभी गलत नहीं होता, बहुत सरल तरीके से आ जाता है। अब इसमें देखें क्या करना है हमको, पी कितने नंबर पर है, इसको हमको देखना है। पी कितने नंबर पर आपका आएगा, पी आएगा भैया 16 नंबर पर, ठीक है। 16 में कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है। 16 8 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 8 24, यानी 24 आ जाएगा। 24 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, 24 पर आपका यक्स आता है। तो पहला आपका अक्षर जो इसमें यक्स होगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यक यहाँ पर जे है गलत, यहाँ पर डब्लू है गलत, क्यू है गलत, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ऐसे में अगर 8 वाट आएगा तो इसमें बहुत सही तरीके से अब यक्स हो गया। अब अगला देखें, आर कितने नंबर पर आपका आता है भैया, आर आता है आपका 18 नंबर पर। कितने पर आता है, आर आपका आता है 18 नंबर पर, ठीक है। अब आर जब 18 नंबर पर आता है तो आर में 8 जोड़ो, आर में 8 जोड़ो, 18 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा, 18 में 8 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। 26 26 पर कौन सा अक्षर आता है, जेड आता है, तो एक्स जेड हो गया, बिल्कुल ठीक है। टी कितने पर आता है, टी आपका आता है 20 नंबर पर। 20 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। फंस गया मामला भैया, 28 आएगा तो। अब 28 आ गए तो क्या करेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 28 आ गया तो इसका मतलब क्या है, 26 से 2 ज़्यादा है, यानी कि 26 तो खत्म हो गया, तो यानी 26 आप घटा देंगे, कितना बचेगा 2, यानी कि 26 से 2 ज़्यादा है ना, तो 2 ज़्यादा है, तो यानी कि एक, यानी पहला ए फिर दूसरा बी, यानी कि बी हो जाएगा, इसके स्थान पर बी लिख दिया, ठीक है बिल्कुल। ऐसे यहाँ पर बी लिखा है। वी कितने नंबर पर आपका आता है, वी आता है 22 नंबर पर। 22 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 22 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया, 22 8 30, ठीक है। और 30 हो गया, तो यानी कि 26 से 4 ज़्यादा है, तो 4 में कितने नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी वैसे एक ही चीज़ में आपको एक ही अक्षर से मिल जा रहा है क्लियर, तो अगर आप थोड़ा सा होशियार होंगे तो आप एक ही अक्षर से कर देंगे। अगर आप नहीं भी कर पाए, चूंकि मुझे बताना था, सभी को चेक करवाना था, नहीं तो आप सोचे बाद में कि सर जी नहीं चेक करवाए, और चेक करना जरूरी भी बनता, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे, ऐसे यहाँ पर देखेंगे डी के बाद में कौन सा अक्षर आता है, ऐसे समझिए, डी के बाद में कौन सा, ई आता है ना, एक अक्षर का गैप। ऐसे जी के बाद में कौन सा अक्षर आता है, जी के बाद में एच आता है, यानी कि +1 चल रहा है ना यहाँ पर, यानी कि एक प्लस चल रहा है। ऐसे यस के बाद में कौन सा अक्षर आता है, यस के बाद में आपका अक्षर आता है कौन सा भैया, यस के बाद में आता है टी, ठीक है, यानी अगला अक्षर टी होगा। वी के बाद में कौन सा आता है, वी के बाद में आता है डब्लू, तो यानी कि टी और डब्लू जहाँ पर होंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा, टी डब्लू बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप वैसे सोचो तो डी का मतलब 4 होता है, ई 5 पे आता है, डी आपका आता है, जी आता है 7 पे, और एच आपका आता है 8 पे। तो देखिए +1 चल रहा है, तो ऐसे यस देखेंगे 19 पर आता, तो 20 पर कौन सा अक्षर आएगा, 20 पर आपका आएगा टी, तो टी आपका हो गया। ऐसे ही वी आपका आता है 22 नंबर पर, ठीक है। सॉरी बी कितने पर आता है, 22 पर, तो 22 में 2 जोड़ोगे तो मतलब 22 में 1 जोड़ोगे कितना होगा, 23, 23 पे क्या आता है, डब्लू आता है, तो इस तरीके से टी डब्लू आपका हो जाएगा। ऐसे कई तरीके से आप जान सकते हैं। अगर सरल है तो वैसे आप देख लेंगे, डी के बाद में एक अक्षर देखेंगे ई, डी के बाद में ई, जी के बाद में एच, ऐसे एस के बाद में आपका टी, और वी के बाद में डब्लू, क्लियर। तो ये सिंपल दिख रहा था, तो ऐसे ही आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ए है, ए के बाद में डी दिया है, बी के बाद में ई दिया है, सी के बाद में एफ दिया है, इसमें आपका कितना चल रहा है, वैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कितना चल रहा है भैया, इसमें कितना चल रहा है, इसमें सीधा सीधा आपका चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या चल रहा है भैया,
फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इसमें सीधा सीधा देखिए ए कितने नंबर पर है आपका, 1 नंबर पर है। डी आपका 4 नंबर पर, +3 चला। बी कितने नंबर पर, 2 नंबर पर है। और ई कितने नंबर पर आपका है, 5 नंबर पर। ठीक है, +3 चल रहा है यहाँ पर सीधे सीधे। ऐसे आपका सी कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है। और ये कितने नंबर पर आपका आएगा, यफ आपका 6 नंबर पर आएगा। यानी सीधे सीधे ये चल रहा है ऐसे, यानी कि +3 तो जी कितने नंबर पर आपका आता है, जी आता है 7 नंबर पर। +3 कर दो यानी कि 10 पर कौन सा अक्षर आएगा, जे आएगा 10 पर। बिल्कुल जे 10 पर आता है, यानी कि यहाँ पर ये गलत ये गलत। जे वाला 2 ऑप्शन है इसमें, तो ये दोनों आप देख लीजिए। अब एक और चेक कर लीजिए, यच कितने पर आता है आपका, यच आता है भैया 8 नंबर पर। 8 में आप +3 जोड़ो, 8 3 कितना होता है, 8 3 11 होता है। 11 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, 11 नंबर पर आपका क्या आता है, तो जे के। ठीक है, जे और के आ गया, तो जे के यहाँ पर है, जे एल यहाँ पर गलत हो गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आई कितने नंबर पर आता है आपका, आई आपका आता है 9 नंबर पर। 9 में 3 जोड़, 9 3 12, 12 नंबर पर कौन सा, यल है। बिल्कुल आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जे के एल इज राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। देखिए, इसमें से कंप्यूटर की भाषा की अगर बात की जाए, देखिए जावा कंप्यूटर की एक भाषा है, C++ भी एक भाषा, और पास्कल भी एक भाषा है। ठीक है, ये तीनों भाषा है, जबकि रोम जो है वो भाषा नहीं। रोम का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म रोम का क्या होता है, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया। ROM इसको बोलते हैं, जो है इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये रोम का फुल फॉर्म होता है। आगे देखेंगे, और एक होता है रैम। ठीक है, RAM। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, इनमें से बताएं। प्रोग्राम जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पेरिफेरल डिवाइसों में संपर्क स्थापित करता है, बताएं। तो पेरिफेरल डिवाइसों में संपर्क स्थापित कौन करता है, सॉफ्टवेयर करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, सर्विस प्रोग्राम ही कहा जाता है। सर्विस प्रोग्राम किसको कहते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम को ही सर्विस प्रोग्राम कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बिल गेट्स किसका स्वामित्व करता है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व करता है। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा इनमें से कौन सी है। देखिए, कंप्यूटर में प्रयुक्त जो असेंबली भाषा इनमें से वो है निम्नाक्सिस, मतलब कि जो है निमाक्सिस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ALU यानी जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म भी पूछा गया कई बार, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं ALU को। ठीक है, तो इसकी गणनाओं में माध्यमिक या जो है ALU में गणनाओं के माध्यमिक परिणामों को संग्रह करने के लिए कौन सी मेमोरी होती है, उस मेमोरी को बोलते हैं रजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, किसका करता है। कंप्यूटर में पासवर्ड जो होता है वो तंत्र के अनाधिकृत, मतलब कि अनाधिकृत अभिगमन से करता है, कि भाई जो एक प्रकार से अनाधिकृत रूप से आपको कोई हैक करना चाह रहा है, तो उसमें कंप्यूटर जो, मतलब कि जो कंप्यूटर की सुरक्षा कौन करता है, पासवर्ड करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न आएगा, केंद्रीय नर्वस सिस्टम का काम करता है कि केंद्रीय नर्वस सिस्टम का काम कौन करता है। तो केंद्रीय नर्वस सिस्टम का काम करता है भैया कौन, इनमें से कंट्रोल यूनिट जो है वो केंद्रीय नर्वस सिस्टम का काम करता है। सी ऑप्शन। कंप्यूटर का प्रोसेसिंग, मतलब कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक है क्या। कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए इनपुट डिवाइस और सॉफ्टवेयर दोनों आवश्यक हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी प्रश्न कई बार पूछा, क्या होता है फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीपीयू कंप्यूटर को मस्तिष्क, मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू के प्रमुख भाग क्या होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज भाग, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट। ये सभी सीपीयू के भाग होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, एनालॉग कंप्यूटर में संभव नहीं है। एनालॉग कंप्यूटर में क्या संभव नहीं है, डाटा एकत्रीकरण संभव नहीं है, बाकी गणनाएं, डाटा संग्रहीकरण और जो है पर्सनल कंप्यूटर्स, ये सब संग्रहित हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर में संभव नहीं डाटा एकत्रीकरण। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। बताएं, मैग्नेटिक टेप की मेमोरी का एक्सेस मोड क्या होता है, फटाफट से आप बताएंगे। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बताइएगा फटाफट से आप बताएंगे। कंप्यूटर का ये प्रश्न क्या पूछा गया है, मैग्नेटिक टेप की मेमोरी का एक्सेस मोड क्या है, तो होता है सिक्वेंशियल मोड होता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, CD रोम, CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, तो CD रोम निम्नांकित में से किसका उदाहरण है। CD रोम जो है ये ऑप्टिकल मेमोरी का उदाहरण है, ए ऑप्शन। आगे देखें, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति होती है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति जो होती है वो रोम होती है। ठीक है, रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कंप्यूटर बंद होने पर किसका डाटा नहीं हटता। तो कंप्यूटर बंद होने पर जो हार्ड डिस्क है या मैग्नेटिक टेप है या फ्लॉपी डिस्क है, इन सभी का डाटा नहीं हटता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न सीडी रोम क्या है। कॉम्पैक्ट डिस्क रोम होता है सीडी रोम, या कॉम्पैक्ट डिस्क जो है रीड ओनली मेमोरी, यानी ये क्या है। जो सीडी रोम होता है ये एक द्वितीयक मेमोरी के रूप में होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डैश के डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए द्वितीयक मेमोरी का प्रयोग किया था, यानी किसके। तो रैम, ठीक है। रैम के डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए द्वितीयक मेमोरी का प्रयोग करते हैं, यानी कि रोम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं। आपको बता दूं रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। आगे देखें कौन सी मेमोरी बाहरी उपकरणों से कंप्यूटर में डाली जाने वाली मेमोरी होती है। तो वो होती है आपकी द्वितीयक या सहायक मेमोरी। ऑप्शन नंबर पी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कॉम्पैक्ट डिस्क में डाटा एक्सेस की दर होती है एक जैसी, मध्यम, धीमी या बहुत तेज। तो ये कैसी होती है, बहुत तेज होती है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी जो बहुत बड़ी संख्या में आंकड़ों को सुरक्षित रखती है क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी जो बहुत बड़ी संख्या में आंकड़ों को सुरक्षित रखती है उसको हार्ड डिस्क बोला जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न फ्लॉपी डिस्क में होता है। फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, डाटा स्टोरेज होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न किस डिस्क को कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी ऑप्टिकल डिस्क को एक प्रकार से क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब कि क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके ध्यान रखेंगे। प्रश्न है जिस प्रकार, क्या पूछा गया, जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय से होता है उसी प्रकार से थर्मामीटर का संबंध किससे होता है। तो ये घड़ी का संबंध की अगर बात, घड़ी समय बताती है, ऐसे थर्मामीटर जो होता है तापमान बताता है। क्या बताता है, तापमान यानी ताप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे जिस प्रकार से सांप का संबंध रेंगने से है उसी प्रकार घोड़े का संबंध दौड़ने से होगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी सांप क्या करता है, रेंगता है, घोड़ा दौड़ता है। अगर बोला था सांप का संबंध काटने से है, ठीक है, तो उसमें फिर दूसरे तरीके से दूसरा कोई देता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। बिच्छू का फिर डंक मारना हो जाता। ऐसे कई प्रश्न आपके बन सकते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 8 यहाँ पर है, 64 यहाँ पर है, यानी 8 ढाई 64, तो 21, यानी 8 लिखा है और 8 का वर्ग लिखा हुआ है 64। 8 ढाई 64, तो इसे बार 21 गुणे 21 आप करेंगे, जो आएगा वही हो जाएगा। 21 गुणा 21 करेंगे, यानी 21 का वर्ग जानते हैं क्या होता है। वैसे 21 का वर्ग अगर आप करेंगे तो 441 होगा, आप कर लीजिएगा। आप देखें 21 एकन्नम कितना होता है 21, 21 के 1 हासिल नहीं 2, 21 दूना 42, 42 और 2 कितना होता है 44, यानी 441 इसका आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, 3 यहाँ पर दिया है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी 3 का घन दिया है। ऐसे 7 यहाँ पर दिया तो 7 का 3 बार गुणा आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यानी 3 3 लिखा है यहाँ पर, 3 का 3 बार गुणा लिखा है, 3 3 3, यानी कि 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 7 सत्ता 49, 49 सत्ते 343, 49 सत्ते क्या होता है 49 गुणे 7 करो, 7 नवा 63 के 3 हासिल नहीं 6, 7 चौक 28 और 6 कितना होता है 28 और 6 34, ठीक है। तो 343 कहीं पर दिया गया है, बिल्कुल बी ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 7 का घन है 343। आगे देखेंगे ऐसे अगला प्रश्न आपका दिया गया है 478 470। अब इसमें सीधा सीधा आपको क्या दिख रहा है, साफ साफ, क्योंकि 478 और 470 में केवल कितने का अंतर है भैया, 8 का अंतर है। यानी कि इसमें से कितने का अंतर है 478 और 470 में कितने का, यानी कि 8 यहाँ पर माइनस करके लिख दिया गया, 478 में 470 कर दिया गया। वैसे 590, तो 590 में से अगर आप 8 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 590 में से 8 घटाओगे तो 582 आपका आ जाएगा। 582 कहीं पर दिया गया है, 582 आपका ऑप्शन में कहाँ पर है, ए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर सीधा है 540 दिया, 554, दोनों के बीच में क्या अंतर है 554, मतलब 540 में जब आप कितना जोड़ेंगे, 540 में आप जोड़िएगा 14, ठीक है। जब प्लस 14 आप जोड़ेंगे तो आपका 54 होगा। ऐसे ही 450 में आप अगर प्लस 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 4 और 5 एक 6, यानी कि 464 कहीं पर दिया गया 464, सी ऑप्शन में, तो 464 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको। एक बार वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे अधिक प्रयोगता वाले कंप्यूटर है, बताएंगे फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सबसे अधिक प्रयोगता वाले कंप्यूटर कौन से, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, या फिर आपसे कह रहा है मिनी कंप्यूटर। कौन से ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका प्रयोग कई बार, मतलब कि जो है सबसे अधिक प्रयोगता वाले कंप्यूटर होते हैं, तो वो होते हैं सुपर कंप्यूटर, ए ऑप्शन।
अगला प्रश्न है वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी जो होता है किसको बोलते हैं? रैम को बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रोम का क्या अर्थ है? रोम का फुल फॉर्म आपसे बन सकता है, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखेंगे। ओके, आपसे गलत गड़बड़ मत करिएगा, रीड ओनली मेमोरी यही देखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपसे ऐसे दे देगा कि भाई आपसे दे देगा रैंडम ओनली मेमोरी, तो आप उसमें भूल जाएंगे क्या होता है। तो रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैंडम का मतलब उसका होता है रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? एक इकाई से या एक इकाई से दूसरी इकाई तक डाटा या आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य जो होता है डाटा बस करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अस्थाई स्मृति क्या है या अस्थाई मेमोरी क्या है? अस्थाई मेमोरी इनमें से जो रोम होती है वो अस्थाई मेमोरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक मेगाबाइट में क्या होता है? एक मेगाबाइट में होते हैं कितने? एक मेगाबाइट में जो है कितने होते हैं? मेगाबाइट का मतलब होता है एक एमबी। एक एमबी आप देखते हैं, ये आप लोग जानते होंगे एमबी क्या होती है। एक एमबी में 1024 केबी होता है। कितना होता है? 1024 केबी होता है। क्या होता है? केबी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि 1024 केबी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम, देखिए यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी लिखा है, गलत होगा। रीड ओनली मेमोरी ये रोम का फुल फॉर्म है। ठीक है, देखिए रैंडम ओनली मेमोरी ये भी गलत है, ओनली नहीं होगा, एक्सेस होगा। देखिए रैंड यहाँ पर रीड एक्सेस मेमोरी लिखा है, ये भी गलत। इसी में आपको भ्रम हो जाएगा, आप जल्दबाजी में लगा देंगे गलत। यहाँ पर देखें रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, डी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। कैसे की जाती है? केंद्रीय संसाधन इकाई में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, एक बाइट में होते हैं, एक बाइट में जो है कितने बिट होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं। इसका जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है। ठीक है, जा रहा है, चलो हम जाने दे रहे हैं उसको, रोकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोकेंगे, जाने दो भाई, वो जा रहा है, उसकी मर्जी है। तो एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, चलो हम पूरब, पूरब आप समझते हैं ना, बताए होंगे। देखिए उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, पूरब इस दाहिने साइड होता है, और पश्चिम आपका बाएं साइड होता है। क्लियर? अब देखो, एक व्यक्ति कौन है? पूरब दिशा में जा रहा है, चलो पूरब दिशा में जात है भैया। वह वह किन क्रमों में जाए ताकि वह दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे? आप दक्षिण दिशा में एक तरफ तो ऐसे आप सीधे, दक्षिण नीचे होता है, आप ऐसे घुमा दो एक बार दाहिने उसको, एक बार दाहिने अगर उसके घुमा देंगे तो दक्षिण दिशा में ऑटोमेटिक जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे 3 बार जो है घुमाना है। अब 3 बार उसको घुमाने में दक्षिण आएगा। आप 3 बार कैसे घुमाएंगे? मानते इधर चलेगा, तो एक बार क्या करेंगे आप? एक बार सीधे अगर इधर चलेगा तो आप कैसे मुड़ाओगे उसको? आप एक बार ऐसे चलोगे पूरा, मतलब कि देखें, मान लेते हो पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, फिर उसको आप ऊपर ले जाइए। एक बार कितना मुड़ाएंगे? एक बार बाएं हमने मुड़ाया, यानी उसको बाएं मुड़ाया, फिर आप देखेंगे ऊपर जा रहा है तो इसका बाएं किधर होगा? फिर बाएं मैंने मुड़ा देंगे, फिर बाएं मुड़ा और फिर नीचे मुड़ा दीजिए, तो दक्षिण दिशा में जा रहा है ना। अब दक्षिण दिशा यानी नीचे दक्षिण होती है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो क्या मुड़ाया हमने? एक बार यहाँ पर यानी बाएं ये मुड़ा, बाएं यानी यहाँ पर देखिए पूर्व दिशा में जा रहा है तो यहाँ छोड़ दीजिए। अब पूर्व दिशा की ओर हमने किस किस तरह मुड़ाया? बाएं मुड़ाया, एक बाएं हो गया, फिर हमने बाएं मुड़ा दिया, दो बाएं हो गया। फिर आप देखेंगे इधर से जब आएंगे तो इधर भी, जब इधर उसका मुंह रहेगा, इस तरफ मुंह रहेगा, तो उसका दाहिना मतलब कि बामा हाथ जो होगा वो नीचे की ओर होगा, दाहिना हाथ ऊपर होगा, तो ऊपर मुड़ाएंगे तो उत्तर चला जाएगा, इसीलिए नीचे मुड़ाएंगे तो दक्षिण आएगा, तो हम नीचे मुड़ा देंगे। ठीक है, यानी कि बाएं मुड़ाएंगे फिर, तो 3 बार अगर वो कोई व्यक्ति जो है बाएं मुड़ जाएगा तो दक्षिण दिशा में जाएगा। ठीक है, अगर वो पूरब की दिशा की ओर जा रहा है, अगर उसको आप 3 बार बाएं मुड़ाएंगे, आप खुद ही अगर पूरब में चल करके देख लीजिए, समय हो पूरब दिशा में आप चलो, अब पूरब दिशा में आप चलो, अब ये सोचो कि हम किस तरीके से 3 बार मुड़े कि हम जो है हमारा मुंह किस दिशा में हो जाए? दक्षिण दिशा में हो जाए। आप पूरब आप खड़े हो, ठीक है, पूरब की ओर आप जा रहे हो, तो पूरब की ओर आप जा रहे हो तो आप कितनी बार मुड़ोगे? आप पहले पूरब की ओर जा रहे हो तो आप अपने बाएं मुड़िए। अब पूरब की ओर अगर आप जा रहे हैं तो अपने बाएं मुड़ेंगे तो किस दिशा में जाएंगे? अपने बाएं मुड़ेंगे तो आप उत्तर दिशा में जाएंगे, बिल्कुल उत्तर दिशा में गए। अब फिर आप अपने अगर बाएं मुड़ेंगे तो आप जब बाएं मुड़ेंगे तो उत्तर से किस दिशा में जाएंगे? आप फिर पश्चिम दिशा में जाएंगे आप। ठीक है, पश्चिम दिशा में आप जा रहे हो, अब पश्चिम दिशा की तरफ आप जा रहे हो, फिर बाएं अगर मुड़ोगे तो फिर दक्षिण दिशा में जाओगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना चीजों को? तो ऐसे ही इसमें भी है। तो यहाँ पर 3 बार बाएं, 3 बार बाएं कहाँ पर दिया गया भैया? बी ऑप्शन में 3 बार बाएं दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आपसे कह रहा है यदि अरुण जो है पहले उत्तर दिशा में चलता है, चलो अरुण कोई है मान लेते हैं, ये अरुण भैया हैं, अभी उत्तर दिशा में जाते हैं, चलो जाए दिन है,
तो चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब दावा एक कौन हुए भैया, दावा बामा आप लोग को बहुत कंफ्यूज रहा तो ना, दाएं बाएं कोनो कंफ्यूज नहीं हुए खे। तहार आपके हाथ जोनी वर है वो है दहिना हुए, दहिना हाथ जोनी वर है वो दहिना, जोनी वर आपके बाया हाथ है वो बावा हुए। अब जैसे जैसे से चलत जात हैं अरुण महोदय, ऐसे तुहू अगवा अगवा चलो कि देखो कि जानो अरुण हम ही हुई चली थे। देखो मालिन अरुण हम हुई, हम अपने आप का मानी थे। अरुण चला कौनी दिशम, उत्तर दिशम का हाथ है, उत्तर दिशम चला आए थे अरुण का। ठीक है, फिर का भाव दहीने मुड़ा, दहीना यानी हमारा दहीना इधर है हाथ, तो हम दहीने मुड़ा, दहीने मुड़ा, मुड़ करके फिर पूरब दिशा में चलता है। पूरब दिशा मतलब कि क्या होता है, ये उत्तर दक्षिण पूरब इधर है, तो पूरब दिशा में फिर चलता है। ठीक है, उत्तर दिशा में चलता है, फिर दाई मुड़ता है, दाई मुड़ा दिया हमने, दाएं मुड़ने के बाद फिर पूरब दिशा में चलता है। अब यानी पूर्व में जा रहा है, वो जा रहा है। ठीक है, कुछ समय बाद वो किधर मुड़ता, दाएं मुड़ता है। अब इसका दाएं किधर होगा, आप इसे घूम जाओ। अब इसका दाएं कितने किधर होगा भैया, नीचे होगा, नीचे मुड़ा दिया हमने, नीचे मुड़ा दिया, मुड़ जाता है। अब वह की दिशा में जा रहा है, तो अब नीचे की ओर जा रहा है, नीचे मतलब कि दक्षिण दिशा। ठीक है, दक्षिण कहाँ पर है, ऑप्शन बी में दिया करेक्ट आंसर, दक्षिण दिशा में वो जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, हरि पूरब की ओर 20 किलोमीटर ड्राइव करता है। पूरब की ओर हरि, पूरब किधर है, इधर मतलब कि पूरब इधर की ओर। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हरि जो है वो पूरब की ओर जा रहा है भैया, चलो हरि को जाने दो। हरि भाई उसकी मर्जी है, पूरब जाए चाहे दक्षिण जाए, हमको तो चलाने से मतलब है। ठीक है, हम चला रहे हैं। तो हरि भैया पूरब दिशा में जात हैं कितना मीटर, 20 किलोमीटर गाड़ी चला ली ठंडी में। ठीक है, कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर के चलागा भैया, 20 किलोमीटर हरि जी चला गया। अब हरि उनके नौवे भगवान है, तो भगवान कुछ कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हाँ स्वतंत्रता सिर पे कोई भाव है मने करे जो सही, भगवान के ऊपर कौन पाबंदी लगा सकता है, हरि नौवे से प्रबल है ये। तो हरि महोदय चले भैया 20 किलोमीटर जाएं किधर, पूरब दिशा में। आप ये पूर्व तो हुए, बिल्कुल पूरब हुए, तो पूरब दिशा में 20 किलोमीटर चले, बहुत चलिन। फिर दाएं मुड़त हैं, अब एक दावा कौन मेरे हुए, ऐसे घूमो जान लो तू ही हरी हो, तब एक दाएं कौन हुए, नीचे कौन हुए, फिर दाएं मुड़त हैं, फिर कितना चलते हैं 30 किलोमीटर। अरे अब भैया बहुत चले हो महाराज हरी। फिर दाएं मुड़ करके 45 चलते हैं, तो जो 45 हमने कर दिया, गड़बड़ा गया, 45 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, अब नीचे है अगर, तो नीचे है तो इसका बायां किधर होगा, नीचे है तो इसका बायां आप देखें। अब अपनों घूम जाओ, अगर आप घूम के अबो तो आपके बामा देखो इधर, अगर सीधा जात ऊपर का तो के दाया किधर होता, दाया किधर होता, इसके दाहिने हाथ पर होता है, मतलब इस टाइप होगा दाया। ठीक है, लेकिन इधर इस सब बाया होता अगर ऊपर जा रहा होता, लेकिन वो नीचे आ रहा है तो आपका देखिए उल्टा हो जाएगा सीधा। तो आपसे क्या कह रहा है, वो बाएं मुड़ करके, तो इसका बायां किधर होगा, बायां इसका इधर होगा, अगर इस तरफ से आ रहा है तो इस तरफ से अगर आ रहा है तो बायां इसका इधर होगा। ठीक है, तो बाएं मुड़ रहा, बाएं मुड़ा कितने चला भैया, बाएं मुड़ा हुआ 30 मीटर चलते चलागा। ठीक है चलो 30 मीटर हम चलाए ध्यान, 30 मीटर और चला, 30 किलोमीटर। ठीक है, तो आप कहा थे कि वह किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है भैया वो, तो आप देखें किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, देखिए उत्तर ऊपर होता है, पूरब इधर होता है दाहिने साइड में, और ये आपका दक्षिण होता है, और ये पश्चिम होता है। देखिए पूरब दिशा की ओर अब वो जा रहा है, पूरब दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से किस दिशा में जा रहा है भैया, वो पूरब दिशा की ओर जा रहा है। उसको रोकने वाला कौन है, कोई नहीं, पूरब दिशा की ओर जा रहा है, तो आप मान लीजिए पूरब दिशा की ओर जा रहा है। ऑप्शन में दिया पूरब दिशा, बिल्कुल दिया, ए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बाकी आप लोग और भी तमाम प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में तमाम प्रकार के वीडियोस पड़ी हुई मॉडल पेपर की, तो उन सभी वीडियोस को आप देखते रहिएगा। आप मान कर चलो इस पेपर को पास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब तक आप इसको पास नहीं करोगे तब तक आपको ये पेपर देना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं अगर कहता हूं आपने मेरा 2-3 मॉडल पेपर 4 मॉडल पेपर अगर देख लिया, ठीक है, तो आपको एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप जितना वीडियो देख पाएं उतना वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं तीव्र गति से हर एक प्रश्नों को बताता हूं और उसमें बहुत सारी चीज़ों को बताता हूं। तो अगर आप मेरी वीडियोस को देख लेंगे, अगर आप 4-5 घंटा समय दे देंगे, निश्चित तौर पर आपके टक्कर का कोई होने वाला है नहीं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर पड़े हुए जो क्वेश्चन पेपर जो विश्वविद्यालयों के दूसरे दूसरे विश्वविद्यालय को उनको जो मैंने सॉल्व करवाया, आप देख सकते हो कि पेपर कैसा आता है, वैसे ही आपका पेपर आएगा। तो आप देख लीजिए, पहले से पेपर को सॉल्व कर लीजिए, मैंने सॉल्व करवाया, तो आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद।